आंवला ऑयल। तो आंवला ऑयल के अंदर बहुत सारे नोरिशमेंट प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब आपके बालों को पोषण प्रदान करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे बालों को बहुत तेजी से लंबा और घना बनाते हैं। यह बहुत ही सस्ता और फायदेमंद ऑयल है हमारे बालों के लिए। आंवला ऑयल हेयर्स को शाइनियर भी बनाते हैं। मैं यहाँ पर डाबर का आंवला ऑयल यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो निहार शांति आंवला ऑयल भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी और कंपनी का भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता है, बहुत आसानी से आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। तो ऑडियंस, हमें हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए यहाँ पर चाहिए 1 से 2 चम्मच आंवला ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच आंवला ऑयल ले लेता हूँ हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए। मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच आंवला ऑयल ले लिया है। हमारे इस नुस्खे में हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल। तो ऑडियंस देखिए, कोकोनट ऑयल तो आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर किसी भी किराने की दुकान पर इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपके घर में पहले से ही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज कर रहा हूँ, आप किसी और कंपनी का भी या फिर पैराशूट का भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। तो आपको एक नारियल का तेल लेना है, और नारियल के तेल आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, मतलब ये हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसे कई तत्व होते हैं, मतलब ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बालों को पोषण प्रदान करते हैं और हमारे बालों को लंबा और घना बनाते हैं। तो सालों से कोकोनट ऑयल को घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम भी हमारे नुस्खे में इस कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको करना क्या है ऑडियंस, तो आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिया है, तो आपको भी 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लेना है। तो ऑडियंस, हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों तरह के ऑयल को ले लिया है। मैंने दोनों ऑयल्स को 1-1 चम्मच ले लिया है। तो आपको भी इक्वल क्वांटिटी में दोनों ऑयल्स को ले लेना है। अब हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। आपने दोनों ऑयल को इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। जैसे अगर आपने 1 चम्मच एक ऑयल को लिया है तो आपको 1 चम्मच दूसरे ऑयल को भी लेना पड़ेगा। अगर आपने 2 चम्मच एक ऑयल को लिया है तो आपको दूसरे ऑयल को भी 2 चम्मच लेना पड़ेगा। तो अब दोनों ऑयल्स को मिलाने के बाद ये हमारा नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो ऑडियंस, ये देखिए हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमें इस नुस्खे को किस तरीके से अप्लाई करना है अपने बालों के ऊपर, किस तरीके से इसे यूज करना है। तो ऑडियंस, आपको करना क्या है कि इस नुस्खे को अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है या फिर अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लेना है। तो बालों को धोते समय आपको एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने बालों में शैम्पू वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धो लेना है, जिससे आपके बालों में लगी डस्ट ऑयल सब कुछ निकल जाएगा। और फिर आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। तो आपको इस नुस्खे को 1 सप्ताह में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है, मतलब इस ऑयल को 3 से 4 बार अपने बालों में लगाना है, जिससे आपके बाल अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और आपको 3 से 4 हफ्तों तक इसे लगातार ऐसे ही इस्तेमाल करते रहना है। मतलब लगभग आपको 1 महीने तक इस नुस्खे को 1 सप्ताह में 3 से 4 बार ऐसे ही इस्तेमाल करते रहना है। और फिर आप देखोगे कि 1 महीने में ही आपके बाल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने लगेंगे, बहुत तेजी से ग्रो होने लगेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हमें इस नुस्खे को कितनी देर तक अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो आप जब भी इस नुस्खे को अपने बालों में अप्लाई करोगे तो आपको इसको लगाने के बाद अच्छी तरीके से अपने बालों में हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। आपको एक बात को और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है, जोर जोर से मसाज नहीं करनी है। हल्के हाथों से आपके बालों के सिरों से लेके बालों के जड़ों तक इसको लगाना है और हल्के हाथ से फिर मसाज करनी है अपनी बालों की जड़ों में। फिर आपको इसे 2 घंटे तक के लिए लगे रहने देना है अपने बालों में, ताकि आपके बाल अच्छी तरीके से इसमें से पोषण ले लें और अच्छी तरीके से ग्रो करें और आपके बाल फिर अच्छी तरीके से शाइन भी करेंगे। फिर 2 घंटों के बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं। आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन आपको एक बात को फिर याद रखना पड़ेगा कि आपको ना ही वो पानी ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज्यादा ठंडा। अगर आप गुनगुने पानी से धोना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हैं। आप अपने बालों को धोते समय ना ही किसी शैम्पू का इस्तेमाल करें, ना ही किसी कंडीशनर का और ना ही किसी साबुन का। आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर जो हमारा रहता है उससे अपने बालों को धोना है। नुस्खे को लगातार बालों में 1 महीने तक अप्लाई करने से आपको सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही असरदार और बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। तो ऑडियंस, हमारी आज की जो वीडियो थी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो समझ भी आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ से रिलेटेड और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।